हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपको पता है कि हमने बीपीएससी टी 3 के लिए एक सीरीज चालू स्टार्ट की है, जो कि आपके अभी जितने भी प्रीवियस ईयरली आपके बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम हुए हैं, टीआरई 2 का, टीआरई 1 का, साथ ही आपकी सक्षमता परीक्षा का, तो उसमें जो आपका लेवल रहा है सामान्य अध्ययन का बीपीएससी ट्री, तो उसी के अनुसार ही हम आपके बीपीएससी ट्री जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम सामान्य अध्ययन की सीरीज लेकर आए हैं। अभी आप सभी को न्यूज़ भी आ रही थी कि जो आपका एग्जाम है वो जून में डेट बढ़ गई है, लेकिन अब बताया जा रहा है जो आपका एग्जाम होगा वो 20 जून के समथिंग आपका एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास देखा जाए तो पूरा एक मंथ है और एक महीने में हम आपको ये पूरी सामान्य अध्ययन की सीरीज भी कंप्लीट करा देंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी शिक्षक भर्ती में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस जिस पॉइंट से आपके पूछे गए वो सारे करा देंगे। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको आपकी बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर है जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के थ्रू और बीएसएससी के थ्रू, तो वो सारे हम आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयरली, जिससे आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें सामान्य अध्ययन को लेकर कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। आप वो भी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं और एक टॉपिक वाइज वीडियो भी हम आपको चला रहे हैं जो कि बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, पक्षी विहार हो गया, साथ ही आपके और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी को जीके की हम एक शॉर्ट वीडियो भी चला रहे हैं। साथ ही हम अब अपनी श्रृंखला पर चलेंगे सामान्य अध्ययन की। आप देख सकते हैं ये आपकी जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें ये आपके प्राथमिक शिक्षक से लेकर आपके उच्च माध्यमिक शिक्षकों तक के लिए अनिवार्य है, जिसमें आप कक्षा 1 से 12 तक के सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगी। जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अध्यायवार आपके अध्यायवार सॉल्व पेपर हैं इसमें और विस्तृत व्याख्या सहित पेपर हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपका प्राचीन भारत कंप्लीट करवा दिया था, मध्यकालीन भारत भी हमने उसमें कंप्लीट करवा दिया था और आधुनिक भारत में हमने आपका उसमें करा दिया था कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं तक। सॉरी गाइस, हमने 19वीं शताब्दी तक आपका कंप्लीट करा दिया था। आज से हम आपको कराएंगे किसान विद्रोह आंदोलन से संबंधित और जितने टॉपिक हो जाएंगे। आज हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रख रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो कर रहे हैं और जो आपके ये टॉपिक दिए गए हैं जैसे प्रागैतिहासिक काल, सैंदव, वैदिक, 16 महाजनपद, इन टॉपिकों से जितने जितने क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो आ चुके हैं और उसी से संबंधित जो आपको आगे की कैसे तैयारी करनी है तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो हमने सीरीज चला रखी है बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और आगे पूछे जाने की संभावना है, वो हमने एक और सीरीज चला रखी है, वो भी आपके लिए बेनिफिट है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज की हम अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही और अब हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो बंगाल विभाजन हुआ था तो उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है, तो उस दिन को हम शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो हुआ था तो 16 अक्टूबर को हर साल शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन था वो कब प्रभावी हुआ था, तो वो आपका 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका नेक्स्ट है आपका कि पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भारत में कब अपनाया गया था। तो जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो था वो सबसे पहले भारत में बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। ठीक है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वांगलार माटी वांगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विद्रोह गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित पारित किया था। तो वो इसके राइटर कौन थे, वांगलार माटी और वांगलार जल के। तो इसके जो राइटर थे वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, और जनगण मन के भी राइटर कौन है, तो वो भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक, और ये कब राइट किया गया था, तो 1905 में। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ये अब आपका मुस्लिम लीग से संबंधित क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है। तो कथन दिए गए हैं उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ये है आपका कि इसमें क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, ये सही है। फिर है कि इसने बेवेल योजना
1945 को अस्वीकार किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। फिर है कि इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया था क्योंकि 1946 में गांधी कार्रवाई का सहारा लिया था। तो इसके जो कथन हैं करेक्ट होंगे, ये तीनों ही हो जाएंगे, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगे हम चलेंगे 71 के बाद 72 पर। 72 क्वेश्चन है आपका कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। तो जो आपका अलग पाकिस्तान का जो मांग रखी गई थी वो आपकी 23 मार्च 1940 को रखी गई थी। कब? 23 मार्च 1940 को। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तहत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 23 मार्च 1940। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। तो होम रूल लीग जो थी वो आपकी किसने प्रारंभ की थी? तो ये आपकी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी। तो एनी बेसेंट तो हैं इसमें, लेकिन तिलक जी नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है। तो क्योंकि जो होम रूल लीग की जो लीग जो था वो आपका एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने मिलकर ही इसका शुरुआत की थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मुक्ति दिवस जो है आपका मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाते हैं? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो उन्होंने पूना में की थी। कहाँ पर? पूना में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। अब ये आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पहला है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो जो गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और कब? तो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। तो जो अनुशीलन समिति की जो शाखा की जो स्थापना हुई थी वो आपकी सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। किसने की थी? सचिंद्र नाथ ने की थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे 77 के बाद आपका 78 क्वेश्चन रहेगा कि चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो उन्होंने आपका सिंगापुर पर विद्रोह किया था। कब? तो 1913 में किया था। ठीक है, और 1913 में ही आपका गदर पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी। तो कौन सा दिन था जब मुजफ्फरपुर कांड की घटना हुई थी। तो 30 अप्रैल 1908। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चल, और इसमें शामिल कौन कौन थे। तो इसमें जो आपके जो मुजफ्फरपुर बम कांड था उसमें आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। तो लंदन में जो आपके अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर थे। ठीक है, और इसका कब हुआ था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1904। ठीक, अभिनव भारत की जो शुरुआत थी वो आपकी 1904 में। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार के अवरुद्ध किया गया था। तो किस षड्यंत्र में? तो मेरठ षड्यंत्र में। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अब आपका रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हैं। पहला है इसमें आपका कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को कब? तो आपका 1922 में, क्योंकि 1922 में आपकी चोरा चोरी कांड रखा गया हुआ था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था या निलंबित कर दिया गया था। चोरा चोरी कांड में क्या था? तो इसमें क्या हुआ था कि एक घटना थी जिसमें आपकी जो पुलिसकर्मियों थे उन्हें जलाकर मार दिया गया था, पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे असंतुष्ट होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। कब? तो 1922 में। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहारों की प्रमुख मांग क्या थी। तो खेतीहारों की जो प्रमुख मांग थी वो आपकी ये तीनों थी, राजस्व की कमी, बागेर उन्मूलन और बनाओ। तो इसका जो आंसर रहे वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे कि खुदाई राम है, जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व था ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। और कब? तो 1929 में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो पूना जो समझौता हुआ था उस पर जो साइन हुए थे वो 24 सितंबर 1932 को हुए थे। कब हुए थे? 24 सितंबर 1932 को। और 1931 को एक महत्वपूर्ण कौन सा था? तो वो आपकी एक गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर कि 5 मार्च 1931 को
कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी है? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब? 5 मार्च 1931। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था आपका दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। और ये पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये जो था आपका 1932। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित अब ये क्वेश्चन है आपके, जिसमें पहला रहेगा कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। तो किसने किया था? तो ये जो आपका आंसर है वो आपका 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया था। कब? तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसे ही हम स्वतंत्रता के रूप में भी मानते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि आज़ाद दासता की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद दासता की जो स्थापना है वो आपकी जयप्रकाश नारायण ने की थी। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। और कब? तो 1942 में। कब की थी? 1942 में। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो संस्थापक हैं वो आपके हैं मोहन सिंह। कौन है? मोहन सिंह है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। और कब? तो 1942 में की थी। ठीक है, और कहाँ पर? ये जापान में बंदी बनाए गए भारतीयों को युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, आगे है आपकी गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कब? तो 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि यह कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये किसने कहा था? तो ये जो कथन था ये आपका कर्जन का था। किसका था? लॉर्ड कर्जन का था। तो लॉर्ड कर्जन का कथन था कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और मैं चाहता हूं कि भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी ये महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे मरते हुए यानी कि इसे गिरते हुए देखूं। और जो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से था? तो 1899 से इनका जो कार्यकाल था वो 1905 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो जो लॉर्ड लिटन है वो आपके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो किसको? तो इसमें आपका कोई भी आंसर नहीं दिया गया है क्योंकि वो तारीख जो थी वो आपकी 11 अगस्त थी। कितनी थी? 11 अगस्त। और 11 अगस्त आपके ऑप्शन में है भी नहीं है। ठीक है, 11 अगस्त 1940 के दौरान लिन लिथगो ने पटना के इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का दिया गया था, जिसे हम पटना गोलीकांड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार किसने फहराया था? तो विदेश में जो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था वो मैडम भीखाजी के द्वारा फैलाया गया था। और कब? तो 1907 में। कब फैलाया गया था? 1907 में। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत बने हैं? तो जो दूत बने हैं वो आपके दादा भाई नौरोजी हैं। और कब? तो 1866 के। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें 97 कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो वो कौन थे जिसने इसे गुलामी का चार्टर बताया था? तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, जिसने आपका जो ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसे गुलामी का चार्टर बताया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? तो अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया था बांटो और राज्य करो की नीति को अपनाकर। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आगे आपका 99, जिसमें पूछा गया है कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो वो आपके सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, जिन्होंने सबसे पहली बार इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास किया था। वो भी कब? तो 1863 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं? तो लोक हितवादी के नाम से आपके GH देशमुख को पुकार यानी कि गोपाल हरि देशमुख को पुकारा जाता है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वर्ष
मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। तो अलीगढ़ में जो आपकी मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1877 में हुई थी। कब हुई थी? 1877 में। और किसने की थी? तो सर सैयद अहमद ने की थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद ने की थी। और ये इसमें इसका आंसर नहीं दिया, इसलिए हमने आपको बता दिया 1877 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये आप याद रखना, और इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मशहूर नारा जो इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो आपका दिया था हसरत मोहानी ने। किसने दिया था इंकलाब जिंदाबाद? हसरत मोहानी ने। ठीक है, और कब? तो 1921 में इस नारे की शुरुआत हुई थी, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? तो जो अहरार आंदोलन है उससे संबंधित आपके हसन इमाम है। कौन है? हसन इमाम। और ये कब आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था? तो ये 1910 में स्टार्ट हुआ था अहरार आंदोलन। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन था वो आपका सर फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी? सर फजल अली। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो आपका गांधीवाद, साम्यवादी, उदारवादी, इन सभी का ही जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, जिसमें पूछा गया है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी जाती है? तो वो आपकी अरोड़ा आसफ अली थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन थे, जिसमें आपका इतिहास हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, साथ ही आपकी मध्यकालीन भी हो गया, ये सारे इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो हम आपको वीडियो कराएंगे वो अब आपका स्टार्ट होगा इसी में BPSC 3 में आपका ये क्या कहते हैं, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कराएंगे। फिर इसके बाद हम ऐसे ही आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ चलाते चलेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और पढ़ाया हुआ अच्छा समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमने इसी वीडियो के साथ ही आपको हमारे चैनल पर आपको BPSC के थ्रू जितने भी अभी तक एग्जाम हुए 32 सालों में, उसकी भी सीरीज़ हमने चला रखी है। आपके 25,000 क्वेश्चन प्लस से आपकी सीरीज़ है, और एक हमने GS की सीरीज़ चलाई है जिसमें वो भी 1 लाइनर सीरीज़ है, जिसमें 10,000 क्वेश्चनों का संकलन है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और करंट की भी वीडियो चला रखी है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।